आज पंजाब के अंदर घर घर राशन की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब आप पहले राशन की दुकान पे जाते थे, एक बार जाते थे राशन की दुकान बंद मिलती थी, दूसरी बार जाते थे दुकान बंद मिलती थी, तीसरी बार जाते थे लंबी लाइन लगी होती थी। एक महीने में राशन लेने के लिए 5-5, 6-6 बार धक्के खाने पड़ते थे, काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। और जब राशन की दुकान खुली मिल जाए तो राशन वाला गाली गलौज करता था, कम तोलता था, गंदा राशन देता था, उसमें कूड़ा करकट होता था, पैसे ज्यादा लेता था, आपको आपका जितना अधिकार है उससे कम देता था। अब ये सब बंद हो जाएगा। अब पूरा अच्छा पैकेट, जो आटा मैं खाता हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, जो आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, वही आटा अच्छे से पैकेट में पैक होकर आपके घर के अंदर आपको हर महीने दिया जाएगा। हर महीने आपके घर आके अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, राशन वाले से झगड़ने की जरूरत नहीं है। हर महीने साफ सुथरा आटा आपके घर पहुंच जाएगा। आटा लेना है आटा ले लो, कनक लेनी है कनक ले लो, जो लेना है ले लो। और यह सपना हमने 5 साल पहले देखा था। 5 साल पहले भी क्या, यह सपना हमने 15 साल पहले देखा था। मैं राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था। दिल्ली की झुग्गियों में जब मैं काम करता था, मैं देखता था किस तरह से लोगों का राशन चोरी होता है, राशन वाला राशन नहीं देता, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यह तो ऊपर वाले की कृपा थी कि हमें पहले दिल्ली में सरकार बना दी। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने यही घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने की कोशिश की। यह दिल्ली में लागू होने वाली थी, सारी तैयारी कर ली गई थी। दिल्ली के अंदर भी राशन की चोरी बंद होने वाली थी, गरीबों को उनका हक मिलने वाला था कि अचानक केंद्र सरकार ने, केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने हमारी दिल्ली की योजना बंद कर दी। उन्होंने कहा दिल्ली में यह योजना नहीं लागू होने देंगे, राशन की चोरी चलती रहेगी, गरीबों का हक मारा जाता रहेगा। दोस्तों, मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं रोज राशन की चोरी बंद करना चाहता था, गरीबों को उनका हक दिलाना चाहता था। तो एक दिन रात को भगवान जी मेरे सपने में आए। जब मेरे को बहुत दुख हो रहा था, एक दिन भगवान मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा अरविंद तू चिंता ना कर, तू अच्छा काम करना चाह रहा है, तेरी ये राशन की स्कीम हम जरूर लागू करवाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर लागू करवाएंगे। और देखो ऊपर वाले का कमाल, ऊपर वाले ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, गरीबों के आशीर्वाद से आज पंजाब के अंदर ये घर घर राशन स्कीम चालू हो रही है। आज मैं आपको ये बता के जा रहा हूं, ये जो घर घर राशन स्कीम पंजाब में चालू हो रही है, ये पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाली। एक ना एक दिन आएगा, आज से 5 से 10 साल के अंदर पूरे देश के अंदर घर घर स्कीम लागू होगी। ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता। किसी पार्टी की, किसी नेता की हिम्मत नहीं है। हर राज्य के अंदर चालू होगी, हर पूरे देश के कोने कोने में घर घर राशन स्कीम चालू होगी। अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो गरीबों का राशन चोरी कर पाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 2 साल हुए हैं बस, 2 साल, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल भी मार्च में होंगे, 16 मार्च को होंगे। 2 साल हुए हैं मात्र। इन 2 सालों में इतना काम कर दिया मान साहब ने, इतना काम कर दिया। मैं अगर आज पूछूं आपसे, 75 साल में कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बता दो, याद ही नहीं आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं अकाली दल ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो अकाली दल ने अच्छा किया हो, एक काम, याद नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं 2 साल हुए हैं मान साहब को मुख्यमंत्री बने, एक काम बता दो, तो यहां सारे जने एक साथ कहेंगे
बिजली फ्री कर दी, करी कि नहीं करी? जिस जिसका बिजली का बिल फ्री आता है हाथ खड़े कर दो, बिजली मुफ्त आती है सबकी। सबकी बिजली मुफ्त कर दी मान साहब ने। और 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे पहले इतने पावर कट लगा करते थे, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 75 साल में इनसे बिजली नहीं ठीक हुई। मान साहब ने 24 घंटे बिजली ठीक कर दी, 24 घंटे बिजली ठीक कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। कहां से आया इतना पैसा? सबकी बिजली मुफ्त कर दी, इतना पैसा कहां से आया? ईमानदार सरकार है, चोरी नहीं करते, पैसा नहीं खाते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इन नेताओं की तरह अपने घर नहीं भरते। एक एक पैसा जो सरकार का है वो अब आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहा है। ये फायदा है ईमानदार सरकार बनने का।